आज हम लॉगरिदमिक का दूसरा क्लास ले रहे हैं। पहले क्लास में हम लोग कुछ प्रॉपर्टी देखें, लॉग डिफाइंड कब होता है ये देखें। आज हम लोग कुछ और जो प्रॉपर्टी बचा हुआ उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन और प्रॉपर्टीज देखते हैं, है ना। जैसे अब देखिए नेक्स्ट इसमें है कि हम लोग एक बेस चेंज फार्मूला जानते हैं, है ना। बेस चेंज जिसमें हम लोग को बेस बदल देते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे पहला फार्मूला है कि यदि लॉग ए बेस बी है तो आप इसको लिख सकते हैं लॉग ए बेस कुछ भी यहाँ दे सकते हैं सी, है ना। और फिर गुना में रहेगा लॉग सी यहाँ लिखें तो फिर आपके फंक्शन में जाएगा, अब बेस आप लिख दीजिए बी। ऐसे होगा क्या, ये दोनों के दोनों मर्ज हो जाएगा। इस तरह से देखिए, ऐसे ये दोनों क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा और लॉग ए बेस बी बच जाएगा, है ना। आप इसको चाहें तो मोर देन टू टर्म्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, दो से ज़्यादा भी लॉग, जैसे बेस ए सॉरी लॉग ए बेस सी, फिर लॉग सी बेस डी, फिर लॉग डी बेस ई, है ना। फिर log e बेस वापस b, जहाँ एंड करना हो वहाँ आप लास्ट में वो लगा दीजिए। तो होगा क्या, ये दोनों c कैंसिल होके ये दोनों मिलके बच जाएगा log a बेस d, फिर log a बेस d में dd कैंसिल होके log बचेगा log a बेस e, फिर e कैंसिल होके बच जाएगा b और यहाँ a, यानी फाइनली हम लोग को ये मिल जाएगा। तो एक तो ये तरीका इधर से, आप चाहें तो इसको दूसरे तरह से भी कर सकते हैं, है ना। लॉग यहाँ a है ना, यही c ले दीजिए और यहाँ b, फिर हो जाएगा लॉग, अब कि यहाँ c यहाँ a, बात सेम है, ये और ये दोनों सेम होगा। जैसे इस तरह से भी क्रॉस एलिमिनेट हो जाएगा जब बराबर होगा तो, लेकिन यदि इधर हो तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा और दोनों वापस लॉग मर्ज हो जाएगा, है ना। इस तरह से मोर देन टू भी लिख सकते हैं जिस तरह से हम ये लिखे, है ना। इसी में हम लोग क्या करते हैं कि log a बेस b है, आप जब इसको पलट दीजिएगा रिवर्स कर दें तो यहाँ फंक्शन और बेस दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाता है, यानी log a बेस यहाँ पे हो जाएगा सॉरी b, है ना। फिर वापस इसको जब पलटेंगे तो फिर a ऊपर और b नीचे, इस तरह का, है ना। हम इसको चाहें तो इसको दूसरे तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं, तीसरा, है ना। log a बेस b को देखिए log a बटा log b। अब देखिए यहाँ बेस हम या तो दे भी सकते हैं या तो नहीं दिए, नहीं दिए इसका मतलब ये है कि जो भी log बेस होगा दोनों का सेम होगा, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। या तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं log a बेस c बटा log फिर b बेस c। अब होगा क्या कि जब भी ये फिर जब उल्टा होगा, देखिए इसको हम अलग से बता दें, ठीक है ना, तो बताते हैं। यदि हम इसको क्या करें कि ऐसा कर सकते हैं log a बेस c, और ये जब ऊपर जाएगा, ये जब ऊपर जाएगा तो इसके लिए क्या बताया, फंक्शन बेस बन जाएगा और बेस फंक्शन बन जाएगा, तब गुना a बेस c तो रहेगा और ये c ऊपर अभी नीचे चल जाएगा, यानी log c बेस b। अब फिर इसको अभी हम बताएं कि इस तरह से क्रॉस यदि इक्वल हो तो ये दोनों के दोनों मर्ज हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा log a बेस b, है ना। तो ये आपका प्रॉपर्टीज हो गया बेस चेंज करने का, ठीक है ना। चलिए अब इस पे बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर कुछ जो प्रॉपर्टीज आएगा फिर हम प्रॉपर्टीज बताएंगे और फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, है ना। ठीक है, ध्यान से देखिए, प्रूव दैट log x बेस a b बराबर ये log x बेस a गुना log x बेस b बटा log x बेस a प्लस log x बेस b, यानी ऊपर गुना है इधर प्लस है। तो हम क्या करते हैं, इसको RSS ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया x बेस a गुना में है, गुना में log x बेस b होल डिवाइडेड बाई log x बेस a प्लस log x बेस b। अब देखिए करना क्या है, हम जब भी कोई प्रॉपर्टी लगा सकें इसके लिए बेस सेम होना चाहिए। अब यहाँ क्या है, बेस सेम नहीं है, यहाँ a है यहाँ b है यहाँ a है b है, लेकिन फंक्शन सबका सेम है, फंक्शन सब में x है। तो हम क्या करें कि फंक्शन बेस में आ जाए, इसके लिए अभी प्रॉपर्टीज बताए कि log a बेस b है,
आप इसको पलट दीजिए, है ना, रिवर्स कर दीजिए, तो यहाँ बी बेस ए हो जाएगा। अब यही प्रॉपर्टीज हम यहाँ यूज करते हैं, तो करेंगे क्या, 1/log ए बेस एक्स गुणे 1/log बी बेस एक्स, सेम उसी तरह से 1/log ए बेस एक्स प्लस 1/log बी बेस एक्स। अब इसको जो है हम एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ तो 1 हो जाएगा log ए बेस एक्स और log बी बेस एक्स होल डिवाइडेड बाई, इसमें क्या होगा, एलसीएम ले लेंगे, तो ये एलसीएम लिया जाएगा आपका log ए बेस एक्स और log बी बेस एक्स, और ये यहाँ चला जाएगा, तो log बी बेस एक्स और प्लस log ए बेस एक्स। अब देखिए ये जब ऊपर जाएगा ऐसे डिनोमिनेटर आपस में क्या हो गया, एलिमिनेट हो जाएगा। चलिए इसको हम फाइनली यहाँ देख लेते हैं, तो बच गया क्या आपके पास, बच गया यहाँ पे 1 ये, चूंकि 1 में ये तो डिवाइड में रह जाएगा, तो log बी बेस एक्स और प्लस log ए बेस एक्स। अब फिर देखिए हम पहला वीडियो में बताए थे log यू प्लस log भी, जब बेस सेम होता है तो ये ऐड हो जाता है, सॉरी गुना हो जाता है, तो यहाँ a गुने b हो जाएगा और बेस x। अब इसको क्या करिए, फिर वापस पलट दीजिए, क्योंकि हमको जो लाना है वो न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में नहीं है, तो इसको हम ऊपर कर दिए, तो ये हो जाएगा log x बेस ab, और ये आपका है LHS, है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन आप प्रॉपर्टीज आप यदि जानते हैं अच्छे से तो फिर आप कर सकते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, कह रहा प्रूफ करना है आपको log n बेस a बटा log n बेस ab बराबर इतना, है ना। तो हम इधर या इधर ले सकते हैं, तो हम यहाँ ले लेते हैं LHS में, log n बेस a बटा log n बेस ab। अभी जैसा कि हम बताया कि हम लोग को कोई भी प्रॉपर्टी लगाने के लिए बेस सेम करना होगा, यदि सेम है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो आप उसको पहले सेम कर दीजिए। तो यहाँ बेस a है, यहाँ बेस ab है, लेकिन फिर से फंक्शन सेम है, तो जब फंक्शन सेम है तो हम क्या करेंगे, उसको फंक्शन को बेस बना देंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमको इसको लिख देना होगा 1/log a बेस n, और बटा इसको लिख देना होगा log ab बेस n, है ना। अब क्या करेंगे, हम इसको पलट दें, सॉरी, ये हो जाएगा आपका 1 में, है ना, बटा में डिवीजन में जाएगा तब ये उल्टा होगा, फिर ये जब गुना करेंगे तो ये वापस ऊपर चल जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, यानी log ab बेस n और बटा log a बेस n। और log जब दो फंक्शन गुना में हो तो इसको आप log में प्लस कर सकते हैं, यानी log a बेस n और प्लस log b बेस n बटा log a बेस n होगा, ठीक है। अब इसको आप अलग अलग करिए, तो दिस बटा दिस, यानी log a बेस n बटा log a बेस n प्लस log b बेस n बटा log a बेस n, ये तो आपस में कट गया, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, है ना। इसको हम यहाँ लिख देते हैं, इसका वैल्यू हो गया 1 और प्लस ये बच गया, तो इसको क्या करेंगे वापस ऊपर, क्योंकि यहाँ सिंगल है, तो यहाँ हो जाएगा log b बेस n, और जब ये ऊपर गुना में जाएगा तो फंक्शन बेस में और बेस फंक्शन में, यानी n ऊपर a नीचे, है ना, log n ऊपर a नीचे, तो 1 प्लस, फिर से देखिए जब दो log हो और क्रॉस में कोई बेस फंक्शन, है ना, सेम हो, तो ये दोनों के दोनों मर्ज हो जाता है। अभी एक प्रॉपर्टी वैसा बताएं, तो यहाँ बच जाएगा b और बेस में बच जाएगा a, और आपका हम लोग का ये आ गया RHS। बेस चेंज फार्मूला, जैसा कि हम बेस चेंज फार्मूला बता चुके हैं, इसमें हम लोग बेस चेंज करते हैं, यानी ऐसे यदि log a बेस b है तो हम इसको ज़रूरत के हिसाब से log a बेस c और log c बेस b लिख सकते हैं,
ताकि ये क्रॉस एलिमिनेट हो जाता मर्ज होके। या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ही चेंज कर सकते हैं, है ना। यहाँ लिख देंगे सी, यहाँ बी, और फिर लॉग सी, और यहाँ ए। तो ऐसे भी एलिमिनेट हो जाएगा और ऐसे भी एलिमिनेट हो जाएगा। दोनों ही स्थिति में हमको मिलेगा क्या, लॉग ए बेस बी, है ना। चलिए, तो इस प्रॉपर्टीज को यूज करके हम इसको सॉल्व करते हैं। ऐसा इसलिए बोले कि देखिए इसमें क्या है ना, ये 4 4 6 6 7 7 8 8, यानी पूरा के पूरा मर्ज होकर क्या होने वाला है ये, ठीक है ना। तो ये तो डायरेक्ट प्रॉपर्टीज होता है, लेकिन हम लोग इसको एक चीज और जानते हैं इसका, कि इसको लिख सकते हैं log a बटा log b, है ना। तो हम ऐसे भी डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा बेहतर तरीका से कर लें तो इसको हम लिख सकते हैं log 4 बटा log 3, गुना में होगा log 5 बटा log 4, फिर गुना में हो जाएगा log 6 बटा log 5, फिर गुना में हो जाएगा log 7 बटा log 6, गुना हो जाएगा 8 log 7, और फिर गुना हो जाएगा log 8, है ना। अब देखिए बेस हम किसी का नहीं दिए हैं, बेस किसी का नहीं दिए हैं, इसका मतलब बेस क्या होगा, सबका सेम होगा। और इसमें बताया है अलजेब्रिक में बेस जो होता है, जब भी अलजेब्रा आप यूज करते हैं तो वहाँ बेस ऑटोमेटिक 10 रखिएगा, और यदि कैलकुलस में आप बेस यूज करते हैं, ठीक है, तो वहाँ ई रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए बेस सबका वही है, तो log 4 और log 4 ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, और ये इससे कट गया, यानी फाइनली हम लोग को बचा क्या, ऊपर में log 9 बटा log 3, है ना। और फिर से हम आ जाते हैं वहीं पे, फिर वापस इसको जब ऐसा लिख सकते हैं तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। किसी भी मैथमेटिकल आइडेंटिटी को आप दोनों तरफ से यदि समझते हैं और याद रखते हैं तो ज़्यादा काम का चीज़, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसको ये होता है ये याद रखिए, इससे ये होता है, इससे ये होता है ना, दोनों तरफ से, ठीक है। चलिए अब इसको वापस हम क्या करते हैं, या तो हम ऐसे ही सॉल्व कर देंगे ना, तो फिर वापस हम वैसे मर्ज कर देंगे। तो इसका हो जाएगा log 9 और बेस 3, है ना। फिर इसको हम ये कर सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 का है, कि अपने पास फिर से एक होता है फार्मूला कि log a बेस a बराबर 1, यानी फंक्शन और बेस यदि सेम होता है तो वैल्यू 1 होता है। तो हम पे यहाँ पे कोशिश कर दिए क्या 1 बराबर लाने के लिए, है ना। तो ये फिर से इसके लिए प्रॉपर्टीज होता है क्या, कि यदि log x की पावर n हो तो ये पावर गुना में आ जाता है ना। तो ये पावर कहाँ आ जाएगा, गुना में आ जाएगा, सॉरी 2, और ये हो जाएगा log 3 बेस 3, अब ये 2 और इसका वैल्यू हो गया 1, यानी आंसर आ गया 2, है ना, जो कि बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, यानी ए और बी के बीच में एक रिलेशन बताइए, एक इक्वेशन बताइए, है ना, जो जबकि दिया हुआ इतना बराबर इतना, यानी लॉग, यहाँ देखिए दोनों में बेस, तीनों में बेस ई है, और लॉग क्या है ए प्लस बी बटा ई है, सॉरी लॉग ए बी ए प्लस बी और बेस ई बराबर 1/2 लॉग ए बेस ई प्लस लॉग बी बेस ई। अब इसको हम लोग सॉल्व करना है, तो पहले हम देखते हैं कि ब्रैकेट में log u प्लस log b है, बेस सेम है। यदि बेस सेम है तो इसके लिए फॉर्मूला बताए हैं क्या, कि यदि log a प्लस log b है तो इसका फॉर्मूला हो जाता है log a इंटू बी, बेस जो भी होगा तीनों में होगा, है ना। सारा प्रॉपर्टीज यदि याद है तो आपको दिक्कत नहीं होगा लॉग का क्वेश्चन बनाने में। तो हम पूरे को सॉल्व करना होगा, चूंकि रिलेशन फाइंड करना है, तो हम यहाँ क्या लिखते हैं log a प्लस बी बेस ई बराबर 1/2, और ये ले जाएंगे log e, और यहाँ हो जाएगा गुना, है ना। अब या तो इस 2 को इधर कर दें या तो इस 1/2 को अंदर कर दें, काहे कि फिर इसमें प्रॉपर्टीज होता है कि यदि log x की पावर n है तो n बाहर आ जाता है log x, या यदि बाहर है तो ये बराबर ये होता है तो ये बराबर ये भी हम समझेंगे, ठीक है ना। तो इसका भी हम यूज कर लेंगे,
तो ये क्या हो जाएगा, log a प्लस बी ब्रैकेट में रखेंगे बेस ई, और यहाँ हो जाएगा log ई, और ये 1/2 है तो 1/2 इस पे पावर जाएगा, तो ये हो जाएगा ऐसे, सॉरी ए बी पावर हाफ। अब देखिए दोनों तरफ log है, कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो दोनों के दोनों क्या हो गया, एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी बराबर ए बी, और इस रूट इसको पावर को हम रूट लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो a प्लस बी माइनस अंडर रूट ए बी बराबर 0। अब सोच के देखिए यहाँ 3 टर्म है ना, तो 3 टर्म लग रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab पे आ सकता है ना। a प्लस बी, यहाँ कुछ दिक्कत तो नहीं हुआ, अच्छा सॉरी, थोड़ा क्वेश्चन में हम गलत लिख दिए हैं, यहाँ बटा 2 है ना, यही तो थोड़ा गड़बड़ आ रहा था, बटा 2 है यानी बटा यहाँ 2 है, तो 2 होगा तो क्या आएगा यहाँ, ये सॉरी यहाँ 2 है, अच्छा रहने देते हैं फिलहाल, ये 2 उधर चला जाएगा तो 2 यहाँ आ जाएगा, है ना। अब देखिए प्लस 2ab फार्मूला पे आ रहा है, तो हम इसको क्या रूट 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ b का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 2 रूट ए, चूंकि इस दोनों पे रूट है तो हम अलग अलग रूट लिख सकते हैं बराबर 0। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी हो जाएगा रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी का होल स्क्वायर बराबर 0। इस हिसाब से हो जाएगा, स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो रूट ए माइनस रूट बी बराबर 0, मतलब रूट ए बराबर रूट अंडर बी, है ना। तो इसको थोड़ा सा यहाँ सॉल्व कर दें, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना, स्क्वायरिंग कर दें बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा a बराबर b। तो ये आपका रिलेशन हो सकता है, या हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि a माइनस बी बराबर 0। तो या तो रिलेशन ये लिख सकते हैं या तो रिलेशन ये लिख सकते हैं, है ना। चलिए ध्यान दिया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा कंपटीशन वगैरह में या कहीं ना कहीं पूछते रहता है। तो 1/1 प्लस ऐसा है, देखिए गौर से, ये तभी सिंप्लीफाई होगा जब ये आपस में कुछ ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, गुणा होगा, भाग, यानी प्रॉपर्टीज आना चाहिए। तभी तो फिलहाल ये दोनों में कोई प्रॉपर्टीज नहीं, जब ये दोनों में नहीं है तो ये दोनों में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं। एलसीएम डायरेक्ट निकालेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो अब इसको देखिए क्या करते हैं हम, कि ये चीज तो है, ये आपका BC है ना, यहाँ बेस A है, तो बेस A है, यहाँ बेस B है, यहाँ है बेस C। तो एक उपाय कर सकते हैं, हम इसको बेस चेंज कर सकते हैं, या वैसा नहीं करें, हम क्या करते हैं ना, इसको हम लॉग में लिख देते हैं, लॉग, और बेस A और फंक्शन A लिखते हैं। ऐसा हम इसलिए सोच लिए कि बेस तो एक तो बराबर होगा तो एक प्रॉपर्टीज लगेगा, और दूसरा यहाँ BC है तो यहाँ A आ जाएगा, तो ऊपर में ABC आ जाएगा। वही काम हम यहाँ भी करने वाले हैं, तो सारा में जो है फंक्शन में ABC करवा देते हैं। तो इसको लिख देंगे log B बेस B प्लस log AC बेस B प्लस 1/1, सॉरी 1 कहीं तो लिखना है, C बेस C और AB बेस C। चलिए अब तो हो गया आसान, ये दोनों प्रॉपर्टीज log u प्लस log v, बेस सेम होना चाहिए और बेस सेम है, यानी यहाँ हो जाएगा log, ये दोनों सेम है तो बेस a, और ऊपर हो जाएगा ABC प्लस 1/log बेस b ABC प्लस 1/log ABC बेस c। अब देखिए एक चीज तो आया कि ऊपर बराबर आ गया, तो हम बेस में बराबर कर दें, है ना, हमेशा प्रयास करना बेस सेम होगा तभी प्रॉपर्टीज लगेगा। तो हम बेस सेम करने के लिए इसको ऊपर कर देते हैं, तो ऊपर कर देंगे तो फंक्शन बेस में और बेस फंक्शन में, तो यहाँ हो जाएगा ABC प्लस लॉग, यहाँ हो जाएगा BABC प्लस अगेन लॉग CABC, है ना। चलिए अब देखिए फिर से सबका बेस सेम है, तो जब बेस सेम है तो अपने पास प्रॉपर्टीज लगेगा, तो प्रॉपर्टीज क्या लगेगा, हम लोग के पास सेम बेस है तो सब प्लस में है, तो सब के सब फंक्शन गुना में आ जाएगा। तो यहाँ ABC तो है, यहाँ A गुने B गुने
सी आ जाएगा, ए बी सी। अब देखिए दोनों में फंक्शन और बेस बराबर है, इसीलिए आंसर इसका आ गया 1, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बेस चेंज फार्मूला जो है बहुत काम का है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, है ना। अब की क्या है, प्रूफ करना है इतना बराबर इतना, लेकिन कंडीशन दिया है n के वैल्यू 1 से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन अब सोचिए कि 1 रहता तो क्या हो जाता, तो जब 1 होता तो log 1 log 1 log 1 सब के सब log 1 होता, और log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो सब अनडिफाइंड होता है, 1/0 1/0 1, मतलब कोई मतलब ही नहीं होता है। इसलिए कंडीशन दे दिया n का वैल्यू 1 से बड़ा हो। तो फिर देखिए थोड़ा बेस चेंज का एक और कमाल सा क्वेश्चन कि ऐसा है ना, 2 3 4 5 इस तरह से 53 तक कंटिन्यू है और सब में फंक्शन n है। तो फंक्शन बराबर रहने से तो हम लोग को फायदा है नहीं, हम लोग को चाहिए बेस बराबर, है ना। तो हम लोग इसको बेस बराबर करते हैं। तो यदि हम इसको सोच रहे पलट दें, तो ये ऊपर ये नीचे, ये पलट दें तो 3 ऊपर बेस n, यानी सब में बेस सेम हो जाएगा। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, इसको हम कर देते हैं ऊपर बेस 2 सॉरी log n log 2 बेस n प्लस log 3 बेस n प्लस log 4 बेस n प्लस डॉट डॉट, ये हम LHS ले लिए, क्या ले लिए, लेफ्ट वाला ले लिए, है ना, इधर से सॉल्व कर रहे हैं log 53 बेस n, ठीक है। अब जैसा कि प्रॉपर्टीज हम लोग को होता है कि यदि प्लस में है तो log a प्लस log b प्लस log c, इस तरह से और भी रहेगा, तो सब के सब गुणा में हो जाएगा, है ना। तो ये हम लोग के पास प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टीज के अनुसार सब में बेस सेम है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा log 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने डॉट डॉट कहाँ तक, 53 तक, है ना। अब बेस n रहेगा। अब देखिए 2 से लगातार नंबर, तो हम लोग 11th में आपका परमुटेशन कम्बिनेशन में फैक्टोरियल पढ़ना था। अब फैक्टोरियल का फंडा क्या है कि जिसका इसका उल्टा जो आई है, इसको हम लोग लिखते हैं क्या, फैक्टोरियल, है ना। फैक्टोरियल एक तरह से एक शॉर्टकट नोटेशन है जो मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज क्या होता है, कहता है कि यदि मान के चलो 4 पे फैक्टोरियल है, इसका मतलब है 4 गुने 3 गुने 2 गुने 3 गुने 2 गुने 1, 10 का फैक्टर 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7, इस तरह से 1 तक। तो जिसका भी फैक्टोरियल होगा वो उसको वहां से लगातार एक एक नंबर डिक्रीज करते करते कहाँ तक जाएगा, 1 तक, ठीक है ना। तो ये फैक्टोरियल है। अब देखिए यहाँ पे वही चीज देखिए, 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5, 53 तक तो है, लेकिन 1 नहीं है। तो 1 तो ऐसे भी इंक्लूडेड होता ही है किसी भी नंबर गुना यदि करते हैं तो, है ना। तो यहाँ हम क्या लिखते हैं, log 1 गुना कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने, 3 गुने 4 गुने डॉट 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 53 तक और बेस n। तो हम 1 से लगातार 53 तक गुना है, तो हम इसी को तो लिखते हैं फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 53 का फैक्टोरियल बेस n। लेकिन ऐसा नहीं है, लाना फिर उल्टा है। तो सिंपल सी बात है, इसको क्या करेंगे, पलट देंगे, तो 1 बटा लॉग, अब पलटेगा तो ये ऊपर है ये नीचे, तो n बेस 53 का फैक्टोरियल, जो कि आ गया हम लोग का RHS, है ना। बहुत आसान सा क्वेश्चन, देखने में लग रहा है बहुत बड़ा है, लेकिन है बहुत आसान। बेस चेंज याद रखिए, खटखट बन जाएगा। चलिए ठीक है ना। अब एक और प्रॉपर्टीज बच रहा है छोटा सा, जो कि बहुत खतरनाक बहुत इंपॉर्टेंट भी है ना। एक और भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ऐसा कहता है, प्रॉपर्टीज ये है, कहता है जिस पे पावर हो लॉग, है ना, बेस है यहाँ पे a और लॉग है, और इसका फिर से बेस a हो जाए और यहाँ जो भी फंक्शन है, तो इसका रिजल्ट जो होता है x होता है ना। बहुत काम का प्रॉपर्टीज है। देखिए ये जिस पे पावर लॉग है वही बेस हो जाए, तो इस कंडीशन में इसका वैल्यू सिर्फ x होता है। कारण ये है, कारण क्या है, कारण ये है कि ये दोनों वैल्यू आपस में स्वैप करता है। यानी ये बोल सकते हैं कि यदि a की पावर लॉग यहाँ b
b है और यहाँ c है, तो ये वैल्यू यहाँ और ये वैल्यू यहाँ चला जाता है, यानी b यहाँ और यहाँ फिर से log a बेस c हो जाएगा, है ना। यानी ये खतरनाक सा फॉर्मूला है, ये इसका लॉग का फंक्शन और जिस पे लॉग था ये दोनों आपस में स्वैप कर जाता है। यही कारण है कि इसका वैल्यू सिर्फ ये होगा। कैसे? जैसे मान के चलो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें कि ये a की पावर है log x बेस a, हम क्या इसको यदि स्वैप हो जाता है तो इसको कर देंगे, तो x की पावर ये हो जाएगा बेस a फंक्शन है ना, ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया, तो ये log x a बेस a यानी log में फंक्शन और बेस सेम होता है तो उसका वैल्यू होता है 1, तो इसीलिए इसका वैल्यू क्या लिखा गया x, है ना। जैसे मान के चलो क्वेश्चन है कि रहेगा 3 की पावर log x बेस 3, मतलब इसका वैल्यू सिर्फ क्या लिखाएगा, सॉरी x नहीं, सॉरी 3 नहीं x, ये हो जाएगा इसका आंसर। सॉल्यूशन कैसे? सॉल्यूशन ये कि प्रॉपर्टीज है कि ये आपस में इंटरचेंज होता है, तो ये पे है ना 3 की पावर यदि हम log x बेस 3 लिखते हैं तो ये यहाँ यानी यहाँ x की पावर log 3 बेस 3 हो जाएगा और इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसके कारण इसका आंसर सिर्फ x हो जाएगा, है ना। तो ये बेसिक सा फॉर्मूला है, इस पे देखिए कुछ क्वेश्चन किया जाए। फाइंड वैल्यू ऑफ 81 की पावर दे रहा है 1/log 3 बेस 5, है ना, प्लस 27 की पावर log 36 बेस 9 प्लस 3 की पावर 4/log 9 बेस 7, है ना। ये अपने पास क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें कुछ ना कुछ बेस है नंबर में और लॉग है पावर में। इसको आप सिंप्लीफाई करिए तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको देखिए। सबसे पहले तो ये 81 है, ठीक है ना, तो 81 को हम ऐसा कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दें तो 3 की पावर कितना लिख सकते हैं, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, यानी 3 की पावर 4, है ना। और ये जो है ना पलट जाएगा, ये हम ऊपर कर देते हैं, ठीक है, या इस ऐसा इसको हम लिखते हैं और यहाँ लिख देते हैं log 5 बेस 3, जब डिवाइड में है ऊपर चला जाएगा तो बेस पावर, सॉरी बेस जो है फंक्शन और फंक्शन बेस हो जाएगा, प्लस 3 की पावर 3 लिख देंगे इसको 27 को, और इसको लिख देंगे log 36 बेस 9, है ना, प्लस 3 की पावर ये ऊपर चल जाएगा, 3 तो 3 ही है तो 4 और log 9 बेस 7 हो जाएगा, है ना। हम सबको क्या किए, लॉग डिवाइड में था उसको पहले हम सिंपल कर लिए। अब देखिए ये प्रॉपर्टीज है पावर पे पावर, मतलब 3 की पावर 4 log 5 बेस 3 लिख सकते हैं क्योंकि ये पावर पावर दोनों गुणा में हो जाएगा, प्लस ये लॉग, अब देखिए बेस यहाँ 3, फिर बेस यहाँ 3, यहाँ 3, ये सही है, फॉर्मेट पे आ गया। ये यदि यहाँ 3 है तो यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी 3 की पावर ये 3 log 36 और ये बेस ये 9 है तो इसको हम क्या लिख देंगे 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का है, ये 3 है तो यहाँ भी 3 होगा तभी हमको प्रॉपर्टी लगेगा, प्लस 3 की पावर यहाँ सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, ये जब ऊपर जाएगा तो 9 नीचे आएगा 7 ऊपर जाएगा, है ना, यहाँ 7 ऊपर जाएगा और 9 नीचे आएगा, तो फिर आ गया है यहाँ 4 log 7, फिर यहाँ 3 है यहाँ 9 है तो 3 का पावर 2 कर दिए, है ना। चलिए अब रूल के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, पावर को अंदर कर देते हैं,
तो 3 की पावर, ये पावर गुना में आ जाता है, तो log 5 की पावर 4 बेस 3 प्लस 3। ये देखिए अब ये तो 3 चला जाएगा लेकिन यहाँ 3 नहीं है ना, तो ये हो जाएगा गलत। तो ऐसा कर सकते हैं log, इसको रहने देते हैं 3 और यहाँ 36 को ना 6 का स्क्वायर कर देते हैं, है ना, और ये जो है ना 36 को 6 का स्क्वायर करते हैं और यहाँ 3 का स्क्वायर है प्लस 3 की पावर 4 log, है ना, 7 3 का स्क्वायर। अब इसको बाहर कर देते हैं, 3 की पावर log 5 की पावर 4 बेस 3 प्लस 3 की पावर, अब देखिए ये पावर 2 ये भी बाहर आएगा और ये नीचे में बेस है वो नीचे आता है, डिवाइड में आता है, इंटू log बच गया 6 बेस 3। हम ऐसा क्यों किए, बेस 3 लाने के लिए ऐसा किए हैं, तो ये 2 2 चल जाएगा। अब वापस 3 को अंदर कर देंगे प्लस ये जो है 3 की पावर 4 गुणे ये नीचे चला जाएगा 1/2 में और log 7 बेस 3 हो जाएगा, ये इसे कट गया तो वापस बच गया 3 की पावर log 5 की पावर 4 बेस 3 और ये वापस अंदर कर देंगे, तो log 3 की पावर log 6 की पावर 3 6 की पावर 3 और यहाँ हो जाएगा बेस 3 और 3 log 7 का पावर 2, ये पावर गुना में चल जाएगा बेस 3 हो जाएगा, है ना। अब देखिए ये अब सब के सब बेस और इसका बेस यानी जिसपे पावर है वो और इसका बेस दोनों बराबर हो गया सारे कंडीशन में, मतलब इसका वैल्यू सिर्फ अब ये बचेगा 5 की पावर 4 प्लस 6 की पावर 3 प्लस 7 की पावर 2। अब 5 की पावर 4, तो 5 की पावर 4 कितना आता है आपको, आ जाएगा 625 प्लस 6 छक 36 छक 216 प्लस 7 सते 49। आप इसको जब सॉल्व करिएगा तो ये टोटल आ जाएगा 890, है ना, ये वाला। तो ये थोड़ा इस प्रॉपर्टी को था, है ना, समझने लायक क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा देखते हैं लॉगरिथमिक इक्वेशन, है ना, लॉगरिथमिक इक्वेशन। तो हम लोग देखिए किसी का भी इक्वेशन जानते हैं, जैसे लॉगरिथमिक लॉग इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, है ना, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो इक्वेशन का मतलब ही होता है एक्सपेंशन बराबर 0, यानी इसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि एन इक्वेशन इन विच लॉगरिथमिक फंक्शन, है ना, कंटेन, क्या हो, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें लॉगरिथमिक फंक्शन हो इज कॉल्ड, है ना, इज कॉल्ड लॉगरिथमिक इक्वेशन, है ना। ऐसा इक्वेशन जिसमें लॉगरिथमिक फंक्शन हो वैसे फंक्शन को बोलते हैं हम लोग लॉगरिथमिक इक्वेशन, ठीक है ना। अब देखिए इस पर क्वेश्चन देगा, इक्वेशन है तो हम लोग को सॉल्यूशन देगा। अब सॉल्यूशन एक्स वाई जेड वेरिएबल डाल देगा, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन इस पे करें एक दो, जैसे क्वेश्चन नंबर इसका 1 कह रहा है फाइंड एक्स, क्वेश्चन नंबर पहला तो दे दिया log 32 बराबर x log 128, है ना, x log 128 ऐसा दे दिया। तो हम लोग इसको सॉल्व करना है, तो ये तो x है और ये आपका क्या है log कांस्टेंट कुछ नहीं है, तो बेस आप कुछ भी मान लीजिए यहाँ पे लेकिन बराबर हो, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करते हैं सॉल्यूशन के लिए, इसको इधर ले आते हैं, तो log 32 बटा log 128 बराबर x हो जाएगा। अब इसको हम लोग जानते हैं, इसको ऊपर कर सकते हैं या डायरेक्ट हम इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दें, तो ये क्या हो जाएगा log 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, 2 दूना 4, 2 8 2 16 दूनी 32 बटा ये हम लिख देंगे log 2 की पावर 32 दूनी 64 यानी 7, है ना, इस पे पावर हो जाएगा 7 बराबर हो जाएगा x। अब इसको करना क्या है, पावर है गुना में आएगा 5 log
2 बटा 7 log 2, ये दोनों आपस में कट गया, यानी x का वैल्यू हो जाएगा सीधे 5/7, है ना। इस तरह से बहुत सा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन करें, है ना, एक दो क्वेश्चन इस पे कर देते हैं, उसके बाद खत्म किया जाएगा लेक्चर को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि log 2x माइनस 5 ये है और बेस है 10 बराबर 1, ऐसा है, ठीक है। तो या तो हम क्या करेंगे ना, 1 को ही log में कर दें, log बेस 10 में दोनों log दोनों तरफ से एलिमिनेट कर दें, और नहीं तो इसके लिए हम बताए हैं ये उधर गुना में, ये उधर बेस में चला जाता है, तो वो भी कर सकते हैं। तो हम इसको सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं, 2x माइनस 5 है बेस 10, और हम इसको लिख देते हैं 10 बेस 10, है ना। इधर भी log इधर भी log, ठीक है। log log बराबर हो गया तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब बचेगा कितना, 2x माइनस 5 बराबर 10, तो 2x बराबर उधर चल जाएगा तो 10 और प्लस 5 यानी x बराबर हो जाएगा 15/2, है ना। ये आपका हो गया आंसर log 60। तो ये है, इसमें से वैल्यू x का निकालना है, ठीक है। तो फिर log का प्रॉपर्टीज ध्यान में रखिए, यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट 1 कोफिशिएंट 1, बेस जो भी है बराबर है 10 है ना, बेस 10 अंडरस्टूड है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या करेंगे, log x u प्लस भी, तो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर log हो जाएगा 60। बेस कुछ नहीं है तो 10 लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों के दोनों log है, क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे, तो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर बच गया 60। अब इसको देख लीजिए क्या होगा, तो x इसको गुणा कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर, अब a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 बराबर 64, तो एक्स स्क्वायर बराबर उधर चल सॉरी 60, ये जाएगा तब जाकर के 64 होगा, है ना। फिर यहाँ पे x बराबर अंडर रूट 64 प्लस माइनस, तो x बराबर हो जाएगा 8 और -8। तो अब देखिए क्या दोनों आंसर वैलिड है कि नहीं। यदि हम 8 रखते हैं तो 8 2 10 सही है। हम लोग को कंडीशन ये था कि log x बेस a है, तो यहाँ x ग्रेटर देन 0 हो, a ग्रेटर देन 0 हो और a बराबर 1 का नहीं होना चाहिए। तो उस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। तो 8 यहाँ रखेंगे, तो 8 माइनस 2 6 है, ये भी पॉजिटिव है। चलो ये तो आंसर हो गया। -8 रखते हैं तो -8 प्लस 2 यानी -6 आ जाएगा, तो ये आंसर वैलिड नहीं है, इसीलिए फाइनली x बराबर आपका आंसर हो गया 8, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, पहले लेक्चर में, है ना, हम लोग लॉग का जोड़ घटाव गुणा का प्रॉपर्टीज पढ़े, और इस लेक्चर में यानी सेकंड वीडियो में हम बेस चेंज फार्मूला, है ना, लॉगरिथमिक इक्वेशन के का प्रॉपर्टीज देख लिए, और हम लोग उस पर बेस्ड क्वेश्चन देख लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा के पूरा लॉग कंप्लीट समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए।